चाहे वो एंड्रॉयड का प्रोसेसर हो और चाहे वो आईफोन का प्रोसेसर हो, गर्म होने पर सभी एपीएस ड्रॉप करता है। पर सवाल है, प्रोसेसर गर्म क्यों होता है और गर्म होने पर एपीएस क्यों ड्रॉप करता है और क्यों एक प्रोसेसर को हमेशा ठंडा रखने की जरूरत होती है। इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे और ये भी जानेंगे क्या साइंटिस्ट ऐसा भी प्रोसेसर बना सकता है जो कभी भी गर्म ना हो और गेम में हमेशा एपीएस मेंटेन रहे। पहले बात करते हैं प्रोसेसर गर्म क्यों होता है। देखो, प्रोसेसर को कहा जाता है डिवाइस का ब्रेन। जैसे एक ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ सेल्स होता है, उसे ही एक प्रोसेसर के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, जिसका काम है एक बार ऑन होना और एक बार ऑफ होना। देखो, जब तुम डिवाइस के अंदर कुछ काम करते हो, जैसे स्क्रॉल करना, बीजीएमआई को ओपन करना और गेम में किसी बंदे को फिनिश करना, तब प्रोसेसर के अंदर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन होता है तुम्हारे डिस्प्ले के ऊपर उस मूवमेंट को दिखाने के लिए। और वो कैलकुलेशन होता है ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ होकर। जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तब सिग्नल ऑन जाता है और जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तब सिग्नल जीरो जाता है। और यही जीरो और ऑन को डिजिटल डिवाइस का लैंग्वेज कहा जाता है, जो एक बाइनरी कोड के थ्रू रन होता है और तुम्हारे डिस्प्ले के ऊपर सब कुछ दिखाता है। पर प्रोसेसर के अंदर एक कैलकुलेशन कैसे होता है? एक प्रोसेसर के अंदर एक कैलकुलेशन होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू। हर बार जब तुम डिवाइस के अंदर कुछ करते हो तब इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होकर कैलकुलेशन करता है। जितने बार ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होता है उतने ही बार इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरा यूज ना होकर माइक्रो एनर्जी लॉस करता है। इसको तुम इलेक्ट्रिक गार्बेज भी बोल सकते हो। और वही लॉस एनर्जी हीट के थ्रू बाहर निकलता है। मतलब ये समझो, वो गर्म होकर बाहर निकलता है। फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा वहीं पर इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस होगा। सेम इसी तरह ही प्रोसेसर के अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस होता है और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से एक प्रोसेसर गर्म होता है। पर एक प्रोसेसर नॉर्मल यूज से ज्यादा गेमिंग के टाइम पर क्यों ज्यादा गर्म होता है? यहाँ पर तुम्हें गीगाहर्ट्ज को समझना होगा। 1 गीगाहर्ट्ज मतलब एक प्रोसेसर 1 सेकंड पर 1 बिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। इसको ही क्लॉक स्पीड कहा जाता है। नॉर्मल यूज के टाइम पर प्रोसेसर को ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है और इसीलिए वो ज्यादा हीट नहीं करता है। वही पर गेमिंग के टाइम पर गेम को स्मूथली चलाने के लिए प्रोसेसर को अपना मैक्स पावर को यूज करना पड़ता है। वो जितना कैलकुलेशन कर सकता है वो उतना करता है गेम को स्मूथली चलाने के लिए और इसीलिए गेमिंग के टाइम पर एक प्रोसेसर ज्यादा गर्म हो जाता है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है, ठीक है, एक प्रोसेसर गर्म होता है पर गर्म होने पर ईपीएस क्यों ड्रॉप करता है? मान लो तुम मैराथन दौड़ रहे हो। स्टार्टिंग में तुम फुल स्पीड में दौड़ते हो, फिर कुछ दूर जाने के बाद जब तुम्हारा बॉडी गर्म हो जाता है तब तुम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हो ताकि तुम अपना रेस को खत्म कर सको। ठीक ऐसे ही एक प्रोसेसर काम करता है। जब एक प्रोसेसर ज्यादा गर्म हो जाता है तब प्रोसेसर ऑटोमेटिकली अपना क्लॉक स्पीड कम कर देता है। इसलिए गेम में सडन एपीएस ड्रॉप हो जाता है, जैसे 120 एपीएस से 90 या 60 एपीएस पर लॉक हो जाता है। एक्चुअली प्रोसेसर को ऐसे ही डिजाइन किया जाता है, गर्म होने पर अपना क्लॉक स्पीड कम कर देगा ताकि प्रोसेसर ठंडा रहे और लंबी टाइम तक चल सके। पर एक प्रोसेसर को ऐसे ही क्यों डिजाइन किया जाता है? इसका रीजन है, अगर एक प्रोसेसर ओवरहीट कर जाता है तो प्रोसेसर के साथ ये 3 प्रॉब्लम हो सकता है। पहला, ओवरहीट प्रोसेसर मिस कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हें ग्लिच देखने को मिल सकता है और वो प्रोसेसर अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। दूसरा, ओवरहीट प्रोसेसर ज्यादा जल्दी स्लो हो जाता है और वो लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं है। तीसरा, अगर ज्यादा ही गर्म हो जाता है तो प्रोसेसर की अंदर की कंपोनेंट परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए प्रोसेसर को अंडर क्लॉक किया जाता है ताकि प्रोसेसर ठंड रहे। प्रोसेसर को कैसे ठंड रख सकते हो इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें पता है कैसे तुम एक प्रोसेसर को ठंडा रख सकते हो। अब बात करते हैं, क्या साइंटिस्ट ऐसा प्रोसेसर बना सकता है जो कभी भी गर्म ना हो? तो जवाब है, प्रोसेसर को कम्प्लीटली हीटलेस बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अल्ट्रा लो हीट प्रोसेसर बनाने की रिसर्च चल रहे हैं। कुछ नई टेक्नोलॉजी उस डायरेक्शन में जा रहा है। पर एक प्रोसेसर है जो 0 हीट पर काम करता है, वो है सुपर कंडक्टर प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 0 हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस जैसा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे काम करता है। तो टेक्निकली तुम इस प्रोसेसर को मोबाइल पर यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो के बारे में एक कमेंट करके जाना।